नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज सबसे पहले गणपति महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ चूँकि गणपति महोत्सव का इतना पावन दिन चल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी अपने जीवन में गणपति महोत्सव को पूरी तरह से उतारें। और कैसे उतारेंगे, आज इसी बारे में हम बात करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं लोकमान्य तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह चाहते थे उन दिनों कि स्वतंत्रता संग्राम में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके, अधिक से अधिक लोगों को अपनी बात कहा जा सके, अधिक से अधिक लोगों को जमा किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत देश पर शासन कर रही थी और अंग्रेजों का एक नियम उन्होंने बना दिया था कि आप बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। चूँकि विद्रोह की संभावना, विद्रोह की आशंका अंग्रेजों के मन में अक्सर रहती थी कि जब भी भारतीय लोग एक साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे विरुद्ध बात होती है। और स्वाभाविक भी है, स्वाभाविक थी। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है। यह तो स्वाभाविक है, यह तो मनुष्य का वास्तविक धर्म है। और इसी धर्म को जानकर, इसी जिम्मेवारी को जानकर श्रीमान लोकमान्य तिलक ने अपने धर्म का पालन किया। और अपने धर्म, स्वधर्म के पालन के लिए, राष्ट्र धर्म के पालन के लिए, आज़ादी के धर्म के पालन के लिए उन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म को कहिए या कहिए देवी देवताओं का आवाहन किया। यह तो थोड़ा सा सूक्ष्म बात है जो लोगों को दिखता कम है, दिखता है थोड़ा कम दिखता है। मूलतः बात, जो भौतिक बात है, जो स्थूल बात है, वह यह है कि तिलक ने गणेश महोत्सव का आयोजन कर लोगों को जमा किया, उनको अपनी बात कही और उस माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूक्ष्म बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ से बुरी तरह से वो पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है, उस हद तक उसकी परेशानी बढ़ जाती है कि उसके भीतर का बैठा परमात्मा, उसके भीतर जो प्रकृति मौजूद है, वह बाहरी प्रकृति से संघर्ष करने के लिए, वो बाहरी प्रकृति से मिलने के लिए स्वयं के दायरे को तोड़कर बाहर आ जाती है। भीतर भी आत्मा है, वह भी कैद है शरीर में। और भारतीय लोग भी कैद थे अंग्रेजी हुकूमत के शासन में। समझिए इस फर्क को जरा। जो भीतर की आत्मा है वह भी कैद हो गई थी। शरीर में तो कैद है ही, उसके बाहर भी कैद हो गई थी। शरीर में कैद है, यह तो आत्मा की मर्जी से भी हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें आत्मा की मर्जी भी शामिल है। लेकिन बाहरी तौर पर कोई आपको गुलाम बना ले, बाहरी तौर पर आपको कोई आज़ाद न रहने दे, वह तो आत्मा को बिल्कुल ही खटकता है। तो भीतर की जो प्रकृति थी लोकमान्य तिलक की, उसने इतने जोर से आवाज लगाया, इतने जोर से उसने भीषण गर्जना की कि बाहरी प्रकृति, बाहरी पृथ्वी या बाहरी जो पृथ्वी के स्वामी हैं वो है गणपति बप्पा। जी हां, आपको बताते चले, इस पृथ्वी के जो स्वामी हैं वो स्वामी है गणेश भगवान। तो जब पृथ्वी पर इतना घनघोर आतंक छाया हो, गुलामी की ऐसी मानसिकता पैदा की गई हो, भारतीय लोगों के साथ इतनी बर्बर और निशंस हत्याएं की जा रही हो, लोगों को दबाया और कुचला जा रहा हो अंग्रेजों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर एक साथ संपूर्ण आत्माओं का चित्कार,
एक साथ संपूर्ण आत्माओं की पुकार प्रकृति ने सुन ली। कहिए कि पृथ्वी के स्वामी ने सुन ली कि भारत को बचाना अनिवार्य है। भारत अगर नहीं बचा पृथ्वी पर तो बाकी देशों को बचाना मुश्किल है। अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि भारत को बचाना अनिवार्य है। योग और प्रकृति का विज्ञान कहता है कि भारत को बचाना अनिवार्य है। भारत की आज़ादी बहुत महत्व रखती थी और इसीलिए भारत की आज़ादी के लिए भारत जैसे पवित्र देश, भारत जैसे आत्मिक देश के विकास के लिए गणेश जी ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने एक अलग प्रकार का लीला रच दिया और वह लीला का नाम है गणेश महोत्सव। आज भी हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पहले तो यह कुछ एक राज्यों में होता था, अब तो लगभग देश के अनेक अनेक राज्यों तक पहुंच गया है। बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम कहीं ना कहीं बाहरी चीज़ों को ही तो नहीं मना रहे हैं। बाहरी गणेश पूजा ही कर रहे हैं क्या? सिर्फ धूमधाम से पंडाल लगाया, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा दी, खूब ज़्यादा प्रसाद बांटे, नृत्य और संगीत का कार्यक्रम हुआ और तमाम तरह की बाहरी चीज़ों में हम उलझे रहते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है। जी हाँ, आज ऐसा ही हो रहा है। बहुत बड़े स्तर पर बाहरी चीज़ों को ही हम समझ रहे हैं। जब लोकमान्य तिलक ने भीतर की आवाज़ को बुलंद किया तो बाहरी प्रकृति ने उस आवाज़ को सुना। आज बाहरी प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रभावी है। आज आवश्यकता है वापस भीतर जाने की, वापस लोकमान्य तिलक की तरफ भीतर जाने की और सोचने की कि गणपति महोत्सव का यह जो विशाल आयोजन होता है उससे भीतर की आज़ादी कहीं खतरे में तो नहीं पड़ रही है। मुझे तो लगता है भीतर हम गुलाम हो गए हैं। बाहरी तौर पर तो देश आज़ाद है, हर एक व्यक्ति आज़ाद है, लेकिन आज उल्टा हो गया है। कभी हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम स्वयं के गुलाम हो गए हैं। और आज गणपति महोत्सव से यह सीख लेने की आवश्यकता है कि भीतर की आज़ादी कैसे हो पाए, भीतर से हम कैसे मुक्त हो पाएं, भीतर से कैसे हम स्वतंत्र हो पाएं, भीतर से हम कैसे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को महसूस कर पाएं। यह भी अनिवार्य है। बाहरी स्वतंत्रता भी अनिवार्य है और भीतरी स्वतंत्रता भी अनिवार्य है। बाहरी स्वतंत्रता अनिवार्य है ताकि भीतरी स्वतंत्रता को जानने में मदद मिल सके, सहायक हो सके। एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए या कई एक सेकंड के भी कम हिस्से के लिए बाहरी गुलामी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती है, लेकिन भीतरी गुलामी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आज हम बाहर से आज़ाद हैं, यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तपस्या का परिणाम है। इसके लिए सभी साधु संतों को, अब आप कहें साधु संतों ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या भाग लिया? जी नहीं, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, जितने अनंत, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। उन सभी को नमन, उन सभी महान आत्माओं को साधुवाद, उन सभी के चरणों में श्रद्धापूर्ण सिर झुकाकर कहता हूं, वह सब साधु थे। उनके भीतर कुछ सध गया था। स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना इतना सामान्य बात नहीं है। एक सामान्य कार्य के लिए कोई न्यौछावर नहीं करता है। अपने निजी आवश्यकताओं के लिए, निजी स्वार्थ की पूर्ति तक के लिए आदमी अपने आप को न्यौछावर नहीं करता है। इन महात्माओं ने स्वयं को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। तो मैं कहता हूं कि उन्होंने जो बाहरी स्वतंत्रता दिलाया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अहोभाव। लेकिन भीतरी स्वतंत्रता के लिए हम सबको स्वयं प्रयास करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक अंतिम बात आपसे निवेदन करता हूं, यदि मेरी बात आप तक अच्छे से पहुंच जाती है, मेरी बात आपको प्रभावित करती है, तो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।